पतंजलि घी प्रशिक्षण फेल, ये रिपोर्ट है पूरी की पूरी। वनस्पति घी में पीला रंग मिलाया गया। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं जी बाबा जी तो बहुत अच्छा दे रहे होंगे, चलो जी WCM को छोड़ो बाबा जी से लेने लग जाए। बाबा जी का भी ये हाल है, क्योंकि है तो वो भी WCM, बाहर के माल पे अपना लेवल लगा के बेचता है बाबा रामदेव, ये सब लोग जान। सरसों के तेल में मोबिल ऑयल की मिलावट। अब बताइए स्वास्थ्य कहाँ। कपड़ा धोने वाले पाउडर से बन रहा है नमकीन। अब नमकीन बनाने के लिए जो कपड़ा धोने का वॉशिंग पाउडर, उससे नमकीन, सुअर का फैट डाला जाता है। ये चिप्स हमारे बच्चे खाते हैं। डिटोल में कीड़े पड़ गए, बताओ कौन सोच सकता है। कीड़े दूर करने का डिटोल है। ऐसी ऐसी न्यूज आती है मार्केट में। मकसद है नए भारत का निर्माण, टू बिल्ड ए न्यू इंडिया, एक अलग तरह का भारत, स्वास्थ्य वर्धक भारत, नारी सशक्तिकरण उसके अंदर हो, नए भारत का निर्माण, सब लोग स्वावलंबी हो। इस तरह का उद्देश्य हमारे RCM का है, और ये उद्देश्य ही अपने आप को हमें गदगद कर देता है। अब हम अगर देखा जाए तो एक न्यूज, मैं यहाँ कुछ ज्यादा स्लाइड की बजाय कुछ न्यूज कटिंग इस बार आपके बीच में लेके आया हूँ। उसका कारण है कि स्लाइड्स बहुत आप लोगों ने देखी, और अब मैं भी बनाई है मैंने भी, लेकिन न्यूज लेके आया हूँ। ये न्यूज है, डुप्लीकेट है मार्केट में मौजूद हर चौथा FMCG प्रोडक्ट। और ये देख के हमें लगता है कि यार हमारे भारत का हो क्या रहा है। हर चौथा FMCG प्रोडक्ट मार्केट में डुप्लीकेट है, और हम लोगों को अवेयर करते हैं कि इनसे आप बच सकते हो, यानी कि हमारे पास समाधान है। तो बहुत कॉन्फिडेंस से हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए। और वो कैसे डुप्लीकेट होता है ये आप सब लोग जानते हैं। ये डायग्राम सब बताते हैं कि हम कंज्यूमर होते हैं, रिटेलर से सामान लेके आते हैं, सेमी होलसेलर से स्टोकिस्ट से, C&F एजेंट के माध्यम से, मैन्युफैक्चरर से के बाद इतने सारे लोगों के बीच से होकर गुजरता है। और हम सब लोग जो हैं आजकल जिस युग में जी रहे हैं, आप सब जानते हैं कि ये कलयुग है। और सबको पता है कि इस समय में अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग हर चीज में डुप्लीकेट करते हैं। और ये चीजें अगर आपको अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए कि यार ये है ही, इतनी न्यूज आती है, तो फिर इनसे कैसे बचा जा सकता है। इन बिचौलियों को बीच में से हटा के डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो बचा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, यानी कि ये तरीका गलत है और ये तरीका सही है। अब कुछ न्यूज कटिंग में आपको दिखाता हूँ, इस तरीके की आपको मतलब कॉन्फिडेंस हाई होगा कि देखिए क्या हो रहा है। मसालों में लीद, सरसों के तेल में मोबिल ऑयल की मिलावट। अब बताइए स्वास्थ्य कहाँ जाएगा। RCM की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। हल्दी में मिल रहे लेड और क्रोमेट, कपड़ा धोने वाले पाउडर से बन रहा है नमकीन। अब नमकीन बनाने के लिए जो कपड़ा धोने का वॉशिंग पाउडर, उससे नमकीन बन रहा है। ये कैसे बन रहा है भगवान जाने, लेकिन ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ऐसे तरीके आ गए, तो हमारा स्वास्थ्य क्या होगा। लेज में पिग फैट, मतलब सुअर का फैट डाला जाता है। ये चिप्स हमारे बच्चे खाते हैं। बिस्किट चॉकलेट में भी मांसाहार। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो तो शायद ये कहेंगे चलो बढ़िया है, लेकिन जो लोग नहीं खाते, और जो खाते भी हैं उसको क्या पता कुत्ते का है कि सुअर का है कि गाय का है, कुछ नहीं पता सर। बहुत बुरा हाल है। ना हॉर्लिक्स में पावर, ना कॉम्प्लेन में दम, लेकिन हमारे पास न्यूट्रीचार्ज किट्स है, हमारे पास दम ही दम है। तो ये सारी चीज हमारे को पता होनी चाहिए। अगर देखा जाए इतनी सारी न्यूज है, मैं सारी नहीं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। दूध के बारे में बताया जाता है, डिटोल में कीड़े पड़ गए, बताओ कौन सोच सकता है। कीड़े दूर करने का डिटोल है। ऐसी ऐसी न्यूज आती है मार्केट में। यहाँ तो सोयाबीन रिफाइंड ऑयल भी नकली, और लेकिन हमारे को डरने की बात नहीं है। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन खाने का तेल है, लेकिन हमें लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है। ये सारी चीजें अपने को पता होना चाहिए। मसालों में जहर तो नहीं खा रहे आप लोग। काली मिर्च में मिलती है जली मोबिल, पपीते का बीज, लाल मिर्च में धान की भूसी और हल्दी, और ये बाकी चूरे तो देखा जाए लकड़ी का बुरादा, ये तो समझ में आता है। लेकिन गधे की लीद, मोबिल ऑयल जला हुआ, ऐसी ऐसी चीज हम लोग को खिलाई जाती है। जॉनसन बेबी का लाइसेंस सस्पेंड हो गया था पीछे। बिक रहा है धीमा जहर। पतंजलि घी प्रशिक्षण फेल, ये रिपोर्ट है पूरी की पूरी। वनस्पति घी में पीला रंग मिलाया गया। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं जी बाबा जी तो बहुत अच्छा दे रहे होंगे, चलो जी WCM को छोड़ो बाबा जी से लेने लग जाए। बाबा जी का भी ये हाल है, क्योंकि है तो वो भी WCM। नकली खाद्य तेल की फैक्ट्री पकड़ी। कहीं ऐसी ऐसी दुनिया भर की न्यूज हमारे सामने है। मैगी में 7 गुना से ज्यादा शिक्षा। अब पीछे बैन हो गई थी, अब आप सोच रहे होगे कि क्या अब हट गया, नहीं।
आप सब लोगों को पता है सर, कलयुग है और हमारे भारत में रिश्वत चलती नहीं शायद, इसलिए आपको पता है, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैगी के 7 गुना ये वही न्यूज है, थोड़ी सी चेंज होगी। विदेशों में जो चीज बैन है, भारत में खुल्लम खुल्ला विज्ञापनों के माध्यम से बिक्री हो रही है, और ये सच है। कैसे हम बच पाएंगे, कैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा? चाय पत्ती में आयरन, मेरे को हमारे एक सीनियर लीडर हैं अवधेश कुमार सिंह सर, उनका चाय का व्यवसाय है, उन्होंने मुझे बताया एक बार कि चाय की पत्ती में लोहे का बुरादा मिलाया जाता है, उसका जंग मिलाया जाता है ताकि वजन बन जाए और रंग आ जाए। वो तो चुंबक से पकड़ा जाने लगे आजकल, जले हुए जूते चमड़े का जला के उनका बुरादा मिलाया जाता है, इतनी मिलावट होती है। ये न्यूज देखिए, पतंजलि के फिर सैंपल फेल, ब्रांडेड चाय पत्तियों में कीटनाशक के अंश, ये भी है। ब्रांडेड चाय पत्तियों की बात कर रहे हैं, 40 से अधिक ब्रांड खाद्य ऐसे रोक, मतलब कितनी चीज बताऊं मैं। टाटा और रिलायंस के नमक समेत 22 नमूने फेल, नमक तक नकली आता है, बताओ। और मैं आपको बताऊं, मेरे को एक सीन याद है, हमारे पिकअप सेंटर से एक बार आरसिम का नमक का भी नमूना भरा गया, तो वो बंदा पिकअप सेंटर वाला इतना खुश कि सर वो दोबारा आए और यूं बोले, यार ये इतने नमक में इतना बढ़िया आयोडीन और इतना कैसे हो सकता है? पैकिंग में तो पुराना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ओन डिमांड प्रोडक्ट रहते हैं, लेकिन बाकी हर जगह स्टोरेज होती है। ये आपको देख लिया। फिर ये एक न्यूज, पतंजलि आटा नूडल्स मैगी और ईपी से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी कि मार्केट में जो नूडल्स, जिसको हम बहुत ज्यादा खतरनाक बोलते हैं, मैगी और ईपी, ये 2 ब्रांड है, इनसे भी ज्यादा खतरनाक है रामदेव वाली। और हमें गर्व है, हमारे पास जो नूडल्स हैं 9 ग्राम तो उसके अंदर प्रोटीन है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होना चाहिए? रॉयल्टी जैसी चीजें अपने आप आएंगी जब कॉन्फिडेंस से आप लोगों को बात करोगे। 9 ग्राम प्रोटीन, यानी कि किसी बच्चे को अगर आप हमारा नूडल्स खिला देते हैं, गुड डॉट नूडल्स, तो 2 कटोरी दाल जितना प्रोटीन उसको मिल जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। पतंजलि के बेसन में मिला मटर, मतलब वहां भी मिलावट है। पतंजलि फिर पतंजलि के, मतलब कितने बताएं। ये एक न्यूज है अखबार की, बाबा के झूठे दावे, नामी कंपनियों में नकली उत्पाद ज्यादा है। ये रियलिटी है। बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं मतलब ब्रांड इस्तेमाल करता हूं। अरे क्या खाक ब्रांड इस्तेमाल करते हो? किसी हॉस्पिटल में जाओ, पता चलेगा वहां सारे ब्रांड वाले ही बैठे होते हैं, वही एडमिट होते हैं, वही बीमार होते हैं। फिर 11 लाख का जुर्माना पतंजलि पे, ये पुराने टाइम में, अभी तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। कितनी चीजें बताइए। नमक में आयोडीन की मात्रा आधे से भी कम, क्यों? क्योंकि पैकिंग होके स्टोर पड़ा रहता है, वो सीएनएफ वाले के पास भी, होलसेलर वाले के पास भी, रिटेलर वाले के पास भी, और हमारा ऑन डिमांड होता है, तुरंत आता है, तुरंत साफ। इसीलिए हमारे पास क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नकली घी, पता नहीं क्या क्या, इतनी चीजें हैं जो देखेंगे। देसी घी की फैक्ट्री पकड़ी, कितने न्यूज, ये एक दिन में मुझे इतनी न्यूज मिल गई। मैंने 2-3 लोगों को ही कहा था कि यार कुछ न्यूज देना। नकली नवरत्न तेल बरामद, रामदेव की फैक्ट्री के नमूने फिर फेल हुए, 80,000 कंपनियों के पैकेट में फूड खतरा, कितनी चीजें बताई, क्योंकि राज्य का हालात बिल्कुल खराब। रोटी चावल में भी मिलावट। अब बताइए क्या करेंगे आप? उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसी ऐसी न्यूजें आ रही है। 22 टन मिलावटी तेल और रिफाइंड किया सील, सरसों के, इतनी चीजें, बाप रे। नकली घी की फैक्ट्री, फिर यही, अरे खत्म हो जाओ भाई। हाँ, ये न्यूज का एक पूरा मैंने एपिसोड देखा था, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा सारा बताऊं। तो इन्होंने बताया जैसे ये मसाला ओट्स है, उनको सफोला वालों का, उनके अंदर सोडियम की भी जानकारी नहीं है, मतलब उनके पास कोई नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग बनाते हैं। ये बॉर्नविटा एक बच्चों का टॉनिक है, जिसमें 71% तो सिर्फ चीनी है, 71%, यानी कि 1 किलो में 710 ग्राम तो चीनी है, और बाकी है मूंगफली की खली। कहां से पोषण आएगा? ये चीजें हैं सर। अब मैं इसको खत्म करता हूँ, बहुत हो गया। नेस्ले में भी 60% से ज्यादा उत्पाद हानिकारक हैं, ये इंटरनल प्रेजेंटेशन में कबूला गया है। यानी कि जो उनकी कंपनी का इंटरनल प्रेजेंटेशन था, ये लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे 60% प्रोडक्ट हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। ये नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी का प्रेजेंटेशन लीक हुआ था। तो बहुत सी चीजें हैं सर, ये मैं अब खत्म करता हूं थोड़ी सी।
सरकार सुस्त, मिलावटखोर हावी। सरकार तो सुस्त होती है सर, सबको पता है। यहाँ सरकार का मतलब वर्तमान सरकार नहीं है, जो भी सरकार आती है सब अरबों रुपया खर्च करती है वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए, और उसके बाद फिर इन्हीं लोगों से रिश्वत ले लेके इनको छूट दे दी जाती है। आप सब लोग जानते हैं, बाहर के माल पे अपना लेवल लगा के बेचता है बाबा रामदेव, ये सब लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता कि बताना मुझे ठीक रहेगा कि नहीं, टीसीजी हो सकता है मेरे पे डांट लगाए। हमारे भगवानपुर वाले प्लांट में मैंने खुद भी रामदेव के प्रोडक्ट बनते हुए देखे, किसी और से ही बनवाते हैं, उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में दिन रात का अंतर है, जो वर्क होता है। क्योंकि हमारे, आपको पता होगा कि आरसिम के प्रोडक्शन खुद का होता है, और हमारे प्लांट इतने बड़े हैं कि उसका 5% भी प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे। ये टीसी छाबड़ा सर के क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम में उन्होंने कबूला था कि 5% भी हम अपनी कैपेसिटी का अभी उत्पादन नहीं कर रहे हैं। सोचो आपकी आरसिम की कितनी बड़ी ताकत है, और ये इतने बड़े बड़े बने हुए हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के दम पे। इन्हीं से हमारी लड़ाई है, नए भारत का निर्माण करना है। और ये लास्ट स्लाइड है सर, भारत को बचाइए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए कि हमें एक नेक इरादे से हम फील्ड में उतरे हैं। हमारा मकसद है नए भारत का निर्माण। हेल्थ सही तो लाइफ सही, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी लाइफ भी सही होगी। और आप सब लोग जानते हैं सर, ये एक स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कितनी अजीब बात है कि जिंदगी में शिद्दत से पोषक तत्वों की बजाय लोग अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर लाखों रुपए बर्बाद करना ज्यादा पसंद करते हैं। बस यही चीज की अवेयरनेस हमें लोगों तक फैलानी है। यहाँ इधर वाली स्लाइड आपने बहुत बार देखी होगी। ये आज के समय में ये स्लाइड मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले एक बार मैं अपना वीडियो ऑन कर देता हूं। आप सब लोगों को एक चीज अच्छे तरीके से पता है कि आज के 30-40 साल पहले हॉस्पिटलों की संख्या भारत में इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज है। आज से पहले दवाइयां इतनी बढ़िया नहीं थी जितनी आज है। 30-40 साल पहले इक्विपमेंट इतने अच्छे नहीं थे जितने आज हैं। वो डॉक्टर की संख्या इतनी नहीं थी जितनी आज है। लेकिन मरीज पहले से ज्यादा हो गए, उनकी संख्या भी बढ़ती गई, हर घर में बीमार है। क्या कारण है? उसका कारण यही है जो मैंने प्रीवियस बताया, एक बहुत बड़ा मोटा कारण तो ये है। तो ये आप में कॉन्फिडेंस, हमें एक नए भारत का निर्माण करना है, एक नए उद्देश्य से लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, लोगों को बचाना है, उनके परिवार को बचाना है, स्वस्थ बनाना है। आप खुद देखिए, ऐसा कोई घर है आपके आसपास जिस घर में दवाई ना हो? ऐसा कोई घर है जो बीमार ना हो? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है। इसको फिर देखिए, ये जो स्लाइड है, हम लोग बहुत बार बताते हैं कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये 7 चीज और फाइबर, ये 7 चीज आपके शरीर को अगर पूरी मिलती रहे तो आपका पोषण सही रहेगा। अदरवाइज ये नकली सामान खा खा के हमारा पोषण खत्म होता जा रहा है। इसीलिए पोषक तत्वों की जरूरत है हमें, और इसीलिए हम न्यूट्रीचार्ट को रिकमेंड करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी फल खा लेंगे हम पोषक तत्वों की बजाय, सब्जियां खा लेंगे, तो ये देखिए फलों में जहर खा रहे हैं आप। कुछ कहेंगे सब्जियों, मिठाई, सब में जहर है। ये न्यूज आज मैं आपको स्लाइड बना के नहीं लेके आऊं, ये अखबारों ने लिखी हुई न्यूज है। ये देखिए कितनी बढ़िया फल की कटोरी है, ये टोकरी है। लोग इसको खा के ये सोचते हैं कि मेरे पोषक तत्व पूरे हो जाएंगे, मैं तो हर रोज सुबह से फल से ही नाश्ता करता हूं। नहीं हो सकते भाई, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। आज के समय में इतना यूरिया, पेस्टिसाइड, दवाइयां, कीटनाशक इतना ज्यादा लगता है कि आप अपने पोषक तत्व पूरे कर ही नहीं सकते। तो ये चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़नी चाहिए कि हमारे पास लोगों की सेहत बनाने की चीजें हैं, हम लोगों को बचा सकते हैं। और ये बड़ी डरावनी कहानी है सर। हम न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो बताते हैं कि ये जो पोषक तत्व खाने से नहीं मिलते वो हमारे न्यूट्रिशन से मिल जाएंगे। और ये डरावनी सच्चाई है कि आज भारत के अंदर महिलाएं जो हैं 98% एनेमिक है, खून की कमी का शिकार है। 98 का मतलब समझते हैं कि किसी भी 10 लेडीज को इकट्ठा करो, उनमें से लगभग 9 से भी ज्यादा, 10 की 10 खून की कमी का शिकार मिलेंगी। एक न्यूज है, चौंका देने वाला आंकड़ा है। और हमारे पास
हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला डायरेक्ट सेलिंग और WCO का टोटल मिला के किसी भी कंपनी का नहीं बिकता, न्यूट्रीचार्ज वोमेन है, जो लगभग 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ही उनकी खून की कमी पूरी कर सकता है। इतना बढ़िया मतलब हमारे पास उद्देश्य है। ये देखिए, भारत के भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। ये एक और न्यूज थी कल जगह, 22,000 किलो नकली जीरा बरामद। बताओ, अब आप सोचोगे जीरा भी नकली, जीरा तो एक बीज है, बीज भी कैसे नकली बन सकता है? हमारी जो बुहारी होती है झाड़ू, उसको इधर से घुसाओ, उधर से जीरा बन के निकलता है। कई लोग सोचेंगे सर खुशबू कहां से आएगी? तो आजकल सब कुछ फ्लेवर सर, इतने आर्टिफिशियल कलर, इतने आर्टिफिशियल फ्लेवर आ गए हैं। खैर, इससे आगे चलते हैं। अभी खाद्य पदार्थों की जांचने की संस्था भी बीमार हो गई है। आप खुद देखो, लाइसेंस प्रक्रिया और खाद्य जांच प्रयोगशालाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हर जगह करप्शन है। अब हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस देश को बचा सकते हैं, ये चीज हमें पता होना चाहिए। सप्लीमेंट कितने ज्यादा जरूरी है। एक डॉक्टर हैं, इन्होंने भी दिल्ली फिट में रेगुलर ये लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, ये आरसिम के नहीं है, लेकिन इन्होंने भी कहा कि दवा अगर आप किसी बीमारी के लिए लेते हो तो दवा के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन दवा के साथ सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सही तरीके से अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, अगर आप सप्लीमेंट भी लेते हैं तो। ये कुछ स्लाइड थी जो मैं आपको हमारे प्रोडक्ट की खूबियां और हमारे इस बिजनेस का नेक इरादा, जिसको बिजनेस कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। अदरवाइज ये एक मिशन है, मिशन ऑफ हेल्दी इंडिया, मिशन ऑफ आपको नए मेकिंग न्यू इंडिया, एक नए भारत का निर्माण करने का मिशन है, स्वावलंबी इंडिया बनाने का मिशन है। तो ये इतना शानदार उद्देश्य लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप जब कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो आपका नेटवर्क बहुत तेजी से बिल्ड होगा और आपकी रॉयल्टी भी आ जाएगी। और मैंने बताया था सर, घर की माटी रोटी देती है, बाहर निकले, 18 दिन 18 रातें हैं हमारे बीच में, ना सोना है ना सोने देना है। अगर फील्ड में हम निकल गए तो हमारे को नेटवर्क हमारा बढ़ेगा और हमारे को बिल्कुल एकदम रिजल्ट आएंगे। इतने अच्छे उद्देश्य के साथ अगर आप काम करोगे तो काम करोगे तो आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे सर, करने से होगा, सिर्फ प्रोग्राम सुनने से नहीं होगा। सॉरी, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, फिर मैं कहता हूं कि प्रोग्राम सुन ले लेकिन उनको इम्प्लीमेंट भी करें, डिसीजन का ध्यान होना चाहिए। और ये आप करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। कुछ स्लाइड्स और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना है। आज एक सरप्राइज भी है आपके बीच में। यस, अरे ये रहा जूम। यस, एक कुछ मैं इस नेटवर्क की खूबी और नेटवर्क की ताकत के बारे में भी एक बार बता दूं कि क्यों करना है अपने को आरसिम। और मेरी स्लाइड आ गई होगी सर, एक बार और बताना। जी सर, आ गई। अभी मैं देखिए, आज मैंने है ना सारे न्यूज कटिंग्स पे ही फोकस ज्यादा किया हुआ है। और ये आरसिम की ताकत, मतलब मैं अपने को पता चलेगा कि भी क्यों जरूरी है। एक तो मैंने हेल्थ का एस्पेक्ट बताया, अपनी नीयत नेक है, और दूसरी हमें रॉयल्टी क्यों चाहिए, हमें इनकम क्यों चाहिए, हमें पैसा क्यों चाहिए। कहा जाता है भूखे पेट बदन न होए गोपाला, ले पकड़ अपनी कंठी माला। यानी कि अगर आप अच्छा उद्देश्य भी ले रहे हैं और आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा तो शायद आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप यहाँ देखिए, आने वाला समय कितना भयानक होने वाला है। नौकरियों पे लटकी तलवार ढूंढने लगे लोग नया कारोबार। तो ऐसे समय में जब लोग नया कारोबार ढूंढ रहे हैं, ये रिपोर्ट है, तो आपके पास इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जहां से लोगों का फायदा करते हुए आप एक अच्छा शानदार कारोबार उनको दे सकते हो। ये देखिए, रेलवे खत्म करेगा 11,000 पद, ये कुछ 16 जोनों में 11,040 पद। और सिर्फ रेलवे क्या, हर डिपार्टमेंट खत्म कर रहा है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइए, अभी इंडिया के अंदर भी रोबोट टीचर का परीक्षण हो चुका है सफल, जो बच्चों के जवाब भी देगा। तो नौकरियां कहां रहेंगी? भारत में भुखमरी 101वें स्थान पे फिसला भारत,
ये फिर स्लाइड गलत जगह पे आ गई। ये भी मैंने आपको बताया था। वैसे विदेशों में जो है ये हमारे फ्रूट्स वगैरह इसलिए नहीं बिक रहे, मतलब कई जगह बैन कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पेस्टिसाइड यूरिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। भारत में बड़ी भुखमरी, 101वें स्थान पर फिसला भारत। मतलब देखिए, रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब, 80 करोड़ जॉब। और ये न्यूज जो है पुरानी है, अभी रोबोट तो छीन ही रहे हैं, 80 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। उसके बाद आने वाला समय तो ये तो पुराना है कि रोबोट युग तो आ रहा है अभी। इसके बाद एक और खतरा आ रहा है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उससे और भी जॉब जाएंगी। तो कितनी लोगों के परिवारों को, आने वाली पीढ़ियों को अपने बिजनेस की कितनी जरूरत है, ये अपने को समझना है। अगले साल तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाएंगे गरीब। ये न्यूज बताती है कि हम कितने अरे बैग इधर शानदार उद्देश्य। कामयाबी के लिए नेटवर्क जरूरी है, ये कुछ न्यूज हैं। यहाँ देखिए, बाद में मत कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं। ये आप लोगों को बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पहुंची 100 अरब पर, और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। और भारत के अंदर बहुत शानदार तरीके से इसकी ग्रोथ है। CAGR और ये जो KPMG की रिपोर्ट और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बोलती है कि भारत अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो बहुत जल्दी दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंट्री बनेगा। और ये बनेगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सारे डाटा हमारे पक्ष में है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति कहा गया है डायरेक्ट सेलिंग को। ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री बोल रही है। ये सप्लीमेंट जरूरी है। दोबारा से गलत जगह न्यूज आ गई। ये स्लाइड आपने देखी होगी, ये क्या बोलते हैं, अत्री सर ने भी दिखाई थी, वत्स साहब भी दिखाते हैं। ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की पूरे वर्ल्ड की एक स्लाइड है, ग्लोबल इंडस्ट्री क्या है। उसमें अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड वाइड, तो भारत का एक समय में 153वें नंबर पे स्थान होता था। फिर यहां देखोगे तो 12वें नंबर पे, और अभी इसी महीने 11वें नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, टॉप 10 में आने वाले हैं। लेकिन हमारे यहां अभी टर्नओवर कुछ भी नहीं है। और अमेरिका का टर्नओवर देखिए क्या है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। जबकि अमेरिका की आबादी भारत के एक राज्य यूपी से भी कम है। कितना बड़ा स्कोप है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होता है कि हम कितनी शानदार इंडस्ट्री में है। एक राज्य यूपी से कम आबादी वाला यूनाइटेड स्टेट आज ढूंढता है। और हमारे यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन के मामले में। हमने किताबों में पढ़ा था कि चाइना नंबर 1 है, लेकिन आपको पता होगा कि चाइना दूसरे नंबर पे जा चुका है, भारत नंबर 1 हो चुका है। और जैसे ये नंबर 1 हुआ था, मैंने बहुत खुशियां मनाई थी, क्योंकि हमें नेटवर्क बनाने के लिए लोग चाहिए, और लोग सबसे ज्यादा भारत में है। मैं तो एक डायलॉग बोलता हूं बहुत बार कि जितनी देर मुझे बोलते हुए हो गए, इतनी देर में इतने बच्चे पैदा हो चुके हैं कि वो भी आपकी डाउनलाइन में आ जाए तो आप रॉयल्टी अचीवर क्या टेक्निकल अचीवर बन जाओगे। लेकिन वो आएंगे 18 साल के बाद। अब ये तो था नेटवर्क के बारे में। अब देखो फिर आरसीएम का महत्व, कि नेटवर्क कितना जरूरी है और डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी स्कोप है, और उसके अंदर भी आरसीएम। सर, भीलवाड़ा में एक न्यूज है, रिलायंस के बाद भीलवाड़ा आरसीएम दूसरे पायदान पे पहुंच गई, भीलवाड़ा की आरसीएम। अरे कुछ मेरी स्लाइड उल्टी पुल्टी होगी, ये दोबारा से वहां जाओ जो मैंने न्यूट्रिशन का बताया था, जेंट लेडीज का बताया था। यहाँ नंबर पूरी तरह संवैधानिक। एक न्यूज और है सर, हम जिस कॉन्सेप्ट पे ऊपर काम करते हैं, जिस इंडस्ट्री पे काम करते हैं, हमें गर्व है कि आरसीएम बिजनेस ने उस इंडस्ट्री को वजूद दिलाने के लिए संघर्ष किया। और एकमात्र कंपनी है अपनी आरसीएम जिसने संघर्ष किया तो बहुतों ने, लेकिन जितना पुरजोर तरीके, ये सब लोग जानते हैं। सारी कंपनियों के लोग हमारे सामने जब मिलते हैं अंडरग्राउंड पे, यानी कि ऑन द स्टेज तो सब कंपटीशन फील करते हैं, लेकिन जब अकेले में मिलते हैं तो सब इज्जत करते हैं कि आरसीएम की वजह से डायरेक्ट सेलिंग को वजूद मिला। और ये छुपी हुई बात नहीं है, अपना सीना गर्व से भर जाता है ये चीज। हमारा पूरी तरह ये ब्रांड संवैधानिक है। और मैंने बताया कि सर स्कोप कितना है, ये देखिए एक रिपोर्ट और है, नए साल में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हुए।
नए साल का मतलब एक ही दिन में कितने, 60,000। एक दिन की है ये संख्या, 60,000 भारत में पैदा हुए, चाइना में 35,000, नाइजीरिया में इतने। ये क्यों है कि ये सारी चीजें अपने को कॉन्फिडेंस दिलाती है। और ये बहुत बढ़िया उद्देश्य सर, ये भास्कर की न्यूज है। आरसी में एक बिजनेस ना होकर संपूर्ण जीवन के विकास करने का एक नजरिया है। तो ये सारी, मैं आज अपनी स्लाइड नहीं दिखा रहा आपको, ये न्यूज दिखा रहा हूं। अब देखिए ऐसी ऐसी न्यूज है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाना चाहिए कि हम कितने शानदार बिजनेस के अंदर हैं, कितने शानदार अभियान के अंदर हैं, कितने बढ़िया मिशन के अंदर हैं। बस इस मिशन में लोगों को लेके आओ, नए भारत का निर्माण करो, लोगों को स्वास्थ्य दो, स्वावलंबी बनाओ, नारी को सशक्त बनाओ, और इन्हीं उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते चले जाओ और लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। तो आपको रॉयल्टी भी आएगी, टेक्निकल भी आएगा, और शानदार लेवल पे इनकम भी आएगी। और हमारी खूबियां, ये स्लाइड आपने देखी होगी, शायद कदम सर ने ये दिखाई थी, सभी लोग दिखाते हैं। हमारे पास हमारी जो ताकत है इस प्रोडक्ट, इस सिस्टम में, वो इतनी सारी बड़ी रेंज है, इतना बड़ा गुलदस्ता है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, और अंदर से लेके बाहर तक, क्या नहीं है हमारे पास। व्योमिनी की रेंज है, किसोल के हाइजीन, लॉन्ड्री और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर है, न्यूट्रीचार्ज है, स्वेच्छा है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट, किचन, कितने, गुड डॉट, हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और हेल्थ गार्ड, गामा ओरिजिनल जैसा एंटीऑक्सीडेंट। देखिए ये न्यूज है, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी सेहत के लिए जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट, और हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट है, भारत सरकार ने भी, एफएसएसएआई ने भी, भारत सरकार ने गामा ओरिजिनल पर एक अनुमोदित न्यूट्रिशन का दर्जा दिया है, और ये एक बिल्कुल राजपत्र है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो 4200, 4000, 3500, 3700, 3400, 3300, इतने 2100 से लेके 2000 से लेके 5000 तक के न्यूट्रिशन मिलते हैं, यानी कि गामा ओरिजिनल एक प्राइड बना हुआ है। मैं बहुत ज्यादा गर्व करता हूं इस पे, मतलब हर व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए। और आरसिम, यहीं से नियत पता चलती है आरसिम की। मात्र 590 रुपए में आपको दिया जाता है, और यहाँ 5-5 हजार के आते हैं 100 mg के, जबकि हमारी, अगर हमारी प्योरिटी देखे 102.7 की प्योरिटी है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। नेट पे सर्च करोगे, इंडिया में सिर्फ हमारे पास है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं सर। और ये है यूनिक एजुकेशन सिस्टम के कोर लीडर्स, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पे, अपनी एजुकेशन के आधार पे आप लोगों को गाइड करने के लिए आगे हमेशा तत्पर रहता है यूनिक एजुकेशन सिस्टम, और इनकी मदद आपको मिलेगी। मैं हमेशा बोलता हूं, द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली वन पर्सन इज इम्पोर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक ही आदमी महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो। लेकिन अगर आपको साथ में सपोर्ट अच्छी मिल जाए तो सोने पे सुहागे की बात होती है, और इनका 10 का दम आपके साथ लगता है। ये सारे आपके अप्लायंस में आते हैं। इन लीडर्स की हेल्प लीजिए। एक छोटी सी 5 मिनट की एक ये वीडियो है, आपने देखी होगी। मैं थोड़ा सा ये जरूर प्ले करके, वास्तविक है, ये और पावर ऑफ कहानी भी जरूर प्ले करना चाहूंगा। 5 मिनट की RC। थोड़ी सी मैंने एडिट इसलिए की है ताकि ज्यादा समय ना हो। पावर ऑफ RCM। इस डॉक्यूमेंट्री के सभी पात्र भी वास्तविक है, और इसकी कहानी भी वास्तविक है। जिन लीडर्स ने भी आज से 10-15 साल पहले RCM को कैरियर के तौर पर शुरू किया था, आज वह सभी लाखों रुपए कमा रहे हैं, शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, और आज वो RCM के कोर लीडर के रूप में जाने जाते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसे लीडर की कहानी जिनका नाम है प्रहलाद राय मेघवंशी। इनका जन्म राजस्थान भीलवाड़ा के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ। बचपन गरीबी में गुजरा और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। इन्होंने RCM में दिन रात मेहनत करके न केवल अपने आप को कामयाब किया, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बने, और आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं। अब बात करते हैं डी कुमार। इनका जन्म वाराणसी यूपी में एक किसान परिवार में हुआ। परीक्षा पास करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हेड कैशियर के रूप में नौकरी मिल गई। 2005 में एक साथी इनको RCM बिजनेस के एक बहुत बड़े इवेंट में ले गया।
आरसीएम बिजनेस पर इनका इतना विश्वास बन गया कि 2007 में इन्होंने उस सरकारी नौकरी को छोड़कर फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करने का निर्णय लिया। आज इनकी पूरी लाइफ बदल चुकी है। वाराणसी में करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं, लाखों रुपए महीना कमाते हैं, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और आरसीएम बिजनेस के को लीडर है। अब बात करते हैं मिस्टर राकेश शर्मा। इनका जन्म हरियाणा जींद में एक साधारण परिवार में हुआ। छोटी सी उम्र, बोलने का ज्यादा अनुभव नहीं, लोग मजाक करते, फिर भी ये पूरे इरादे से लगे रहे। आरसीएम बिजनेस करने का डिसीजन लेने की वजह से आज इनका लाइफस्टाइल देखिए। कई करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, देश विदेश की कई यात्राएं कर चुके हैं। जहां साइकिल से आरसीएम की शुरुआत की थी, आज आरसीएम की बदौलत मर्सिडीज कार के मालिक हैं और आरसीएम बिजनेस के कोर लीडर हैं। अब देखते हैं, ताजी के लिए गए एक डिसीजन की वजह से उनके इस दुनिया से चले जाने के बावजूद भी आज उनके परिवार को लाखों रुपए की इनकम आरसीएम से लगातार आ रही है। जी हाँ, यह कहानी है रवि ओपी शर्मा की। इनके पिताजी श्री ओपी शर्मा जी राजस्थान गवर्नमेंट में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। एक बहुत बड़ी नौकरी थी। जयपुर जैसे शहर में एक शानदार घर था। इसके बावजूद उनको आरसीएम बिजनेस की पावर व आरसीएम बिजनेस का विजन उस समय समझ में आ गया। दोस्तों, इस दुनिया में जो आया है, एक दिन उसे इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन जाने से पहले क्या करके जाना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आरसीएम बिजनेस के सिस्टम की पावर देखिए। ओपी शर्मा जी के जाने के बाद उनके सुपुत्र रवि ओपी शर्मा ने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत जीरो से नहीं की, बल्कि स्टार डायमंड के लेवल से शुरुआत की। आज हर महीने इनके घर में इतना पैसा आता है, जिसको सुनकर आंखें खुली की खुली रह जाती है। इससे बड़ा सिक्योरिटी का उदाहरण कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकता है। पावरफुल लीडर विजय विरोधिया। इन्होंने अनेक जिंदगियां बदल दी, लेकिन कामयाबी की इन ऊंचाइयों पर दिखाई दे रहे विजय विरोधिया का जीवन कभी खास नहीं, बल्कि आम आदमी की तरह ही था। और आर्थिक करियर की शुरुआत कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर व जूडो कराटे कोच के रूप में की। दोस्त की मदद से सन 2001 में आरसीएम को करना शुरू किया। आज विजय विरोधिया न सिर्फ एक सफल आरसीएम बिजनेसमैन हैं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी कामयाब इंसान हैं। कामयाबी के इस मुकाम पर पहुंचकर आज विजय विरोधिया लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आज पूरे भारत में इनकी ट्रेनिंग एवं सेमिनार होते हैं और साथ ही साथ में अपना बहुत बड़ा नेटवर्क मेंटेन करते हैं। पूरे भारत के डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें जोश मशीन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आरसीएम के अनेकों लीडर की कहानियां हैं जो इस बिजनेस के मजबूत पिलर हैं और आरसीएम बिजनेस के कोर लीडर हैं। मास्टर दास सिस्टम श्रीमान केसी छाबड़ा, प्राइड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, शालीनता की मिसाल विजेंद्र सिंह राठौर, सबके रोल मॉडल गुरुदेव बीसी छाबड़ा, आरसीएम के अमिताभ बच्चन मुकेश कोठारी, निष्ठावान लीडर राजा राम सहारन, बड़ी सोच वाले लीडर अवधेश कुमार सिंह, फायर ऑफ आरसीएमएस अत्री, स्पीड मास्टर कदम सिंह राठी, जोश मशीन महावीर सहारन, मजबूत लीडरशिप के धनी बलवान दीक्षित, टैलेंटेड लीडर सुजीत कुमार सिंह, सबके चहेते सीआरएन मूर्ति, खुश मिजाज व्यक्तित्व दिनेश चौधरी, प्लानिंग में एक्सपर्ट शाहबुद्दीन खान, अनुभवी लीडर एनएच खान, स्किलफुल लीडर रत्नेश जैन, आरसीएम जैन जेके जैन, बहुत शिक्षित व्यक्तित्व पीबी सिंह, बहुत मेहनती आनंदो मिश्रा, डिजिटल एक्सपर्ट संजीव गोयनका, जिम्मेदार लीडर पीके सिंह, अनुशासित लीडर विनोद शर्मा, पावरफुल लीडर जय नारायण कुपना, शांतिप्रिय अजित वर्मा, खुशमिजाज डीएस नरवरिया, आध्यात्मिक लीडर इंद्राज बैरन, सबको हंसाने वाले प्रमोद गुलाटी, वरिष्ठ लीडर एमएम निषाद, एक्टिव लीडर मनजीत सिंह, सकारात्मक लीडर पीके देवांगन, दिलखुश लीडर आरके सिंह, होनहार लीडर रविशंकर रॉय, सबके प्रिय कमलेश कुमार, फास्ट लीडर सुजीत कुमार सीपी, धैर्यवान ऋषिकेश देवनाथ और जिम्मेदार व जवाबदेह श्याम अग्रवाल। आरसीएम के कारवां में लोग शामिल होते जा रहे हैं और विजय विरोधिया की तरह नई बुलंदियां छू रहे हैं। टाइम भी काफी हो गया, एक सरप्राइज भी था आपके बीच में। अभी है ना, एनिवर्सरी प्रोग्राम है हमारे सामने, 23वीं एनिवर्सरी, और
बताना बहुत था। मैंने अभी इस वीडियो के साथ मैंने टाइम देखा कि काफी टाइम हो गया, और आज हमारे बीच में इस एनिवर्सरी की कुछ खास चीजें और हैं, तो ये बताइए। ये कुछ छोटी सी है, वैसे 27 नवंबर 4 को मिनट की वीडियो, ये भी मैं आपको एक बार दिखा दूं एनिवर्सरी के लिए। एनिवर्सरी प्रोग्राम होने जा रहा है और इस बार का एनिवर्सरी प्रोग्राम कुछ खास है। और ये बल्कि 3 दिन का पैकेज है। पहले दिन जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा न्यूट्री चार्ज के, जो लोग टारगेट पूरा करके आएंगे। दूसरे दिन क्या होगा और तीसरे दिन क्या होगा, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है। एनिवर्सरी का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सफल लीडर को आप अगर देखेंगे और उसकी कामयाबी के राज के बारे में पूछेंगे तो किसी एक बड़े फंक्शन या एनिवर्सरी प्रोग्राम का हाथ होता है। आज मैंने जब एनालिसिस किया तो मैक्सिमम कोर लीडर 99.9% सफल लोग जितने भी हैं उनकी शुरुआत एनिवर्सरी प्रोग्राम जाने के बाद हुई, क्योंकि वहां बड़ा विजन मिलता है। और इस बार एनिवर्सरी प्रोग्राम में बहुत खास होने वाला है। का मंथ होता है सितंबर मंथ। अभी सितंबर मंथ शुरू ही हुआ है और अभी आपको इस महीने बड़ा काम करना है। यूनिक एजुकेशन ने टारगेट लिया है कि 2000 से ज्यादा नए रॉयल्टी अचीवर इस प्रोग्राम में होने चाहिए और इसके लिए विशेष कुछ तैयारियां की गई हैं। पहली तैयारी ये की गई है कि इस बार जितने भी लोग रॉयल्टी अचीवर बनेंगे वो लोगों के ऊपर फाउंडर नहीं लगेगा, बल्कि वो कंफर्म रॉयल्टी अचीवर लोग हैं जो अभी रॉयल्टी अचीवर नहीं बने, और बाकी लोगों का पिन को चेंज करने का सपना होना चाहिए। और इस प्रोग्राम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के सारे कोर लीडर्स रहेंगे, टीसी छाबड़ा जी रहेंगे, सारे ब्रांड पार्टनर रहेंगे, तो किसी नेता से नहीं बदलती। यस, किरण बेदी एक ऐसा नाम जो भारत की बोल्ड लेडी के रूप में पॉपुलर है, भारत की फियरलेस लेडी की हो जाएगी। मैनेज कर सकते हैं तो 26, 27 और 28 ये 3 दिन आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। 26 तारीख को आपको बहुत मुश्किल है अभी एंट्री मिलना, क्योंकि 26 तारीख को वेन्यू छोटा है, लेकिन 27 और 28 तारीख को 30,000 लोगों की कैपेसिटी का शानदार भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम वो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जिस लकी विनर को कपल के साथ वियतनाम का टूर मिलने वाला है। इसके अलावा डोमेस्टिक टूर भी 2 कपल्स को मिलने वाला है। 10 लकी विनर्स को स्मार्ट वॉच मिलेगी। 10 लोग स्मार्ट वॉच लेने के अधिकारी बनेंगे। 5 स्मार्टफोन मिलेंगे, 4 टैबलेट, 3 लैपटॉप, 2 कपल के साथ डोमेस्टिक टूर और 1 वियतनाम का कपल के साथ आपको टूर मिलेगा। ये लक्की ड्रा के माध्यम से उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यहाँ क्वालिफिकेशन करके आएंगे। एक बार ये मौका आता है आपकी पिन को बदलने का भी और एनिवर्सरी प्रोग्राम में भाग लेने का भी। इससे मत चूकिए माय डियर फ्रेंड। जितने भी लोग हैं जिस भी लेवल पे हैं, अगर आप छोटे लेवल पे हैं तो पिन को जंप करके डबल जाइए। ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा ही शानदार ऑडिटोरियम है, शानदार मौका भी है। और आज एक सरप्राइज था थोड़ी सी देर के लिए हमारे बीच में। आज हम लोग लकी हैं, न्यूट्री चार्ज से अरविंद साकिब सर हैं हमारे, आप सब लोग जानते हैं, लाइफ टाइम डायरेक्टर हैं न्यूट्री चार्ज के, और वो हमारे बीच में हैं। तो आप सब लोगों को मैं ज्यादा समय ना